नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल की ऑडियो प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस ऑडियो प्रोग्राम में हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। जितने भी आप एक दिवसीय परीक्षाएं देते हैं, जैसे अगर हम यूपीपीएससी यूपीट्रिपल की तरफ से जो पेट के एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपीपीएससी की तरफ से आरओ का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, बैंकिंग का एग्ज़ाम हुआ, या अन्य भी जो आप एक दिवसीय परीक्षाएं देते हैं, वो चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो या राज्य सरकार की तरफ से हो, उसमें सब में करंट अफेयर जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें हम अगस्त माह का और सितंबर माह का करंट अफेयर जो है वो आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जो केवल प्रश्नों के फॉर्म में है। आपको केवल गाने की तरह आंखें बंद करके सुन लेना है। मुझे उम्मीद है कि आप उसको एक दो बार सुन लेंगे फास्ट फॉरवर्ड करके, तो आपको चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगस्त माह का करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही केवल हम डिस्कस करेंगे। तो आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? स्टुअर्ट ब्रॉड। आप सभी को स्टुअर्ट ब्रॉड जब भी नाम आएगा ध्यान आएगा। युवराज सिंह ने वो जो 6 छक्के लगाए थे T20 वर्ल्ड कप में, वही स्टुअर्ट ब्रॉड हैं। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये अगस्त की 1 तारीख में मनाया जाता है, वर्ल्ड लंग्स डे, ठीक है। जो फेफड़े हैं उससे कैंसर डे, उससे रिलेटेड दिन है, 1 अगस्त को मनाया जाता है। किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है, ये 8वीं बार जीता है, ये भी ध्यान रखना है। और मैक्स वर्स्टेपेन, ठीक है, वर्स्टेपेन, ठीक, ये ध्यान रखना है। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया? तो सिंगापुर देश की 56 सैटेलाइट्स को, ठीक है, 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया, ध्यान रखना है। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गांधीनगर शहर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस समय का था तो गांधीनगर में इसकी ये जो सम्मेलन था ये चल रहा था, तो ध्यान रखना है। किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये उल्लास जो है नव भारत साक्षरता आप ध्यान रखिएगा। साक्षरता का मतलब जब भी आएगा तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ उसको जो है आप इमेजिन करिएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि इस समय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। कैरियर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाने, जड़ने और गेंदबाजी में अंतिम गेंद पर विकेट लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन है? स्टुअर्ट ब्रॉड है, यहाँ पे नाम ध्यान रखना है। 7वीं हॉकी पुरुष एशिया कप एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये चेन्नई में किया जा रहा है। किस हाईकोर्ट ने ASI को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है? तो ये चूंकि वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश का शहर है, तो जाहिर सी बात है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उत्तर प्रदेश की 2 हाईकोर्ट, मतलब हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट है, उसकी एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया? तो ये C.DOT के साथ समझौता किया, ये भी ध्यान रखना है। किस भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया? तो सोहिनी सिन्हा को जो है FBI के फील्ड ऑफिस का जो है प्रमुख बनाया गया। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो नया सवेरा योजना जो है वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया। DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो जो DGCA है उसकी तरफ से ड्रोन ट्रेनिंग के लिए 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो मंजूरी दी गई है। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये NIC के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसकी तरफ से लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की? तो मनोज तिवारी, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? तो S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रसाद, इन दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से इन दोनों लोगों ने लॉन्च किया। S जयशंकर, ठीक है, जो विदेश मंत्री हैं, और धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय गृह सचिव को
केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अजय कुमार भल्ला, ठीक है, जो केंद्रीय गृह सचिव होम सेक्रेटरी है, ठीक है, इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इंडसइंड बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो टाइगर फिनटेक, ठीक है, जो बजाज कैपिटल ग्रुप कंपनी, इनके साथ ये साझेदारी जो है वो की है। क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सावी सोइन, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना, जो नियुक्तियां होती हैं यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो सावी सोइन को क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो मासी पोर्टल, ठीक है, आप मौसी से याद रखते हैं, मौसी से ही मिला जुला रूप मासी पोर्टल है, ठीक है, इसको बाल देखभाल के लिए जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया। जलदोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ठीक है, जलदोस्त एयरबोट ये जो है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से इसको लॉन्च किया गया। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो गुकेश डी, जो गुकेश डी है ये भारत के इंडिया के नंबर 1 जो है वो शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। नेशनल हैंडलूम डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करें तो जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 55, ठीक है, संख्या आपको ध्यान रखनी है, यूपी के 55 रेलवे स्टेशन है जिसको अमृत भारत स्टेशन के योजना के तहत आधुनिकीकरण किया जाना है। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाई कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता? तो ये प्रार्थना थोम्बारे ने जो है ये महिला टेनिस हाई कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किसे नेता को लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? आपने देखा होगा हाल ही में पिछले महीने राहुल गांधी जी की जो अध्यक्षता है, जो लोकसभा सदस्यता है उसको बहाल कर दिया गया है। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है? अदिति स्वामी, ठीक है, बहुत सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी हुई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाना है? तो अगर हम उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल के बारे में बात करें तो 55 स्टेशन है, और अगर पूरे हम भारत की बात करें तो 508 स्टेशन है, 508 स्टेशन है जिनका जो आधुनिकीकरण है वो किया जाना है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हुन मैनेट को कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, आपको ध्यान होगा कि ओलंपिक में जो ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, तो उसमें नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था, जिस दिन ये भाला उन्होंने फेंका था सबसे तेज 82 मीटर का, एग्जैक्ट डेटा ध्यान नहीं है, डेटा ध्यान लिख लीजिएगा कितने मीटर का, तो उसी दिन से ये जो है उन्हीं की याद में, उसी की स्मृति में जो है 7 अगस्त से नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष मनाने की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? अब डेटा वाइज क्वेश्चन है, आप एक बार सुन लेंगे, हो सकता है अगर आता है क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। तो ये 1.39 लाख करोड़ रुपए, लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपए का जो है वो कनेक्टिविटी के लिए मंजूरी दी है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने, ठीक है, प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने SL3 और SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक या गोल्ड जीता है। प्रतिवर्ष इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हर वर्ष जो मालाबार एक्सरसाइज होती है, तो 10 दिवसीय जो इस वर्ष मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी करने वाला देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या रखा गया? हल्ला बोल, ठीक है। जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से एशियाई खेल में जो भाग लेने वाले एथलीट हैं उन पर एक फिल्म बनाई गई, शॉर्ट फिल्म बनाई गई जिसका नाम हल्ला बोल रखा गया। T20 विश्व कप में
अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने? ये तिलक वर्मा। आपने देखा होगा अगस्त महीने में एक सीरीज हुई थी, उसमें उन्होंने सबसे तेज अर्धशतक, दूसरा सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाई थी। किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? तो वैभव तनेजा। नाम ध्यान रखना है, पहले भी मैंने बताया नियुक्तियों वाले जो क्वेश्चन है वो आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो वैभव तनेजा को, ठीक है, जो भारतीय अमेरिकी कंपनी टेस्ला है उसका नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया। 13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, जो 13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक है इसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने भाग लिया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम जो थी उसका नेतृत्व कौन करेंगे? मतलब उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, तो नीरज चोपड़ा ने इसका नेतृत्व किया। आईआईटी हैदराबाद किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पीएचडी में एक संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रम, जिसको जेपीडी कहा जाता है, ज्वाइंट पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम शुरू किया? तो काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ में जो ज्वाइंट प्रोग्राम है वो काठमांडू विश्वविद्यालय के साथ में शुरू किया गया। लेटेस्ट डेटा के अनुसार देश में बाघों की आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई? डेटा ध्यान रखना है, 3682 याद रखिए या फिर 3682, 3682 बाघ पूरे टोटल कुल संख्या है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव बने। ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? सुभाषिष तलपात्रा ने मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो संजय कुमार अग्रवाल जी ने पदभार संभाला है। नियुक्ति का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो यूके में, ये अगस्त का ही क्वेश्चन है, तो यूके यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पे गए। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया? ये केरल विधानसभा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44 के अंतर्गत, आर्टिकल 44 के अंतर्गत, तो केरल राज्य ने इसमें जो है विरोध किया, विरोध का जो है एक प्रस्ताव पारित किया। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया? तो मेरी माटी मेरा देश, ये प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बने हैं, ध्यान रखिएगा। वनडे विश्व कप 2023 के संशोधित शेड्यूल के अनुसार भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो 14 अक्टूबर को हो चुका है, आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आने के चांस कम है। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? तो कुपवाड़ा जिले में किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा का क्वेश्चन है। 6.5% पे, 6.5% पे ये जो रेपो रेट है इसको बरकरार रखा है। किस बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया? ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ठीक है, जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरफ से इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 6वां स्थान है। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो राजौरी जिला आपको पता है जगह जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, तो राजौरी की चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मुल्यो हांडोयो, ठीक है, मुल्यो हांडोयो को जो गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में जो है उनको सेलेक्ट किया गया, नियुक्त किया गया। वर्ल्ड लायन डे प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर के किस चावल की किस्म को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मुस्क बुदजी, ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, मुस्क बुदजी ये एक चावल की किस्म है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय में, ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र में युगल कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इवान सोजोनोव, ठीक है।
जो मूल्यो होंडोयो थे इनको जो है एकल मुख्य कोच घोषित किया गया, ठीक है। लेकिन युगल कोच के रूप में इवान सोजोनोव, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में 9वें इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया। 13वें राष्ट्रीय वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो जियो हैप्टिक को ये जो टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट है उसको बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया, तो 500 रुपए। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया, ये केरल सरकार ने, केरल की जो विधानसभा है उसने ये जो है ये पास किया। किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और UPI के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की, ये टाटा AI, ठीक है, टाटा AIA इनकी तरफ से शुरुआत किया गया। मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2023 ऑस्ट्रेलिया के किस शहर के तट पर शुरू हुआ, तो जो मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसको मालाबार 23 का नाम दिया गया, ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के तट पर स्थित हुआ, ठीक है। गुजरात सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐप है सिंह सूचना। सिंह सूचना का मतलब क्या है, जो गुजरात में शेरों को ट्रैक करने के लिए एक तरह का ऐप लॉन्च किया गया है। आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके साथ में मिलकर आयुष मंत्रालय और WHO की संयुक्त पहल है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है, तो यही इसकी थीम थी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये ध्यान रखिएगा। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया, यह तिलक वर्मा से संबंधित न्यूज़ है, इससे पहले भी हमने आपको बताया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनावरुल हक काकर इनको जो है नियुक्त किया गया। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल भारत ने जीता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम आदित्य L1, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस एग्रीटेक स्टार्टअप को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हुई, तो फार्मर्स फ्रेश जोन को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हुई। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है, आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे जिस समय चल रहा था अगस्त में, उस समय रोज कोई ना कोई खबर इससे संबंधित आती थी, तो 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान जो है वो आयोजित किया गया। हाल ही में ग्राफीन आरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ठीक है, मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया। हरियाणा के नए DGP के रूप में शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दे दी, ये 76 वीरता पुरस्कारों को जो है वो मंजूरी दी। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या किया गया, PM संग्रहालय और पुस्तकालय, ठीक। तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम चेंज करके PM के नाम पर PM संग्रहालय और पुस्तकालय नाम रख दिया गया है, यह ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है, तो भारतीय तारा भौमिक संस्थान, ठीक है, भारतीय तारा भौतिकी जो एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से ये जो है वो खोज की गई। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, ये नई दिल्ली में। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की, तो ये स्टीवन फिन, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको स्टुअर्ट ब्रॉड बताया था और ये स्टुअर्ट फिन है, दोनों लोगों ने संन्यास लिया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की, है गुजरात राज्य में शुरू किया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एप्टेक के प्रबंध निदेशक और CEO कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो अनिल पंत। केंद्रीय कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किस प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दे दी है, तो डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसको विस्तार करने के लिए 14,903 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ में प्रोजेक्ट को विस्तारित किया। DRDO के पूर्व महानिदेशक कौन थे जिनका अमेरिका में निधन हो गया है, ये
डॉक्टर वी एस अरुणाचलम। डॉक्टर वी एस अरुणाचलम ये एक इसरो DRDO के पूर्व महानिदेशक हैं, ठीक है। किस भारतीय बैंक ने कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ साझेदारी में मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इंडसइंड बैंक की यह पहल है। इन्होंने कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ में साझेदारी करके एक मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया इंडसइंड बैंक की तरफ से। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से अपने संन्यास लेने की घोषणा की है? संन्यास लेने के फैसले को वापस ले लिया। ये बेन स्टोक्स, अभी आपने देखा होगा, ठीक है, कि वनडे क्रिकेट से अपना संन्यास ले लिया, फिर वो संन्यास लेने का फैसला जो है वो वापस ले लिया। तो ये बेन स्टोक्स का काम है, मतलब बेन स्टोक्स ने किया। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर दोराई स्वामी को जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है लाइफ इंश्योरेंस LIC का। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन के आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वाराणसी में किया जा रहा है, ठीक है। जो G20 शिखर सम्मेलन है, इसके तमाम थीम के बेस पे जो आयोजन स्थल है वो बदलते गए, ठीक है। कुछ आपके गांधीनगर गुजरात में हुए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुए हैं, कई जगह पे छितरे हुए ये प्रोग्राम्स हुए हैं। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किससे देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है, ये ध्यान रखना है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने जो ये हस्ताक्षर पे साइन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया? तो INS विंध्यगिरी का उद्घाटन जो है वो कोलकाता में किया गया, इंपॉर्टेंट है। RBI बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये उद्गम पोर्टल है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उद्गम पोर्टल का संबंध किससे है? तो बैंकिंग सेक्टर से है, ठीक है, RBI के सेक्टर से है। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बनी है? प्रिया मलिक, नाम ध्यान रखना है। किसने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के लिए नामित गया है? ये 5, ठीक है, 5 युवाओं को इसके लिए नामित किया गया है। U20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने? मोहित कुमार। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये समुद्र ऐप है, ठीक है। जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं, उनके लिए ये समुद्र ऐप को लॉन्च किया गया। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये क्वेश्चन कई बार विभिन्न परीक्षाओं में आया है, ठीक है। अगर आप ध्यान करेंगे तो अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में UPPSC की तरफ से, उसमें भी एक शायद क्वेश्चन आया हुआ था कि जो पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है, पोस्ट ऑफिस है, इसका उद्घाटन बेंगलुरु शहर में किया गया, कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया? द्युति चंद को डोपिंग के तहत जो है 4 साल के लिए बैन किया गया है। यूक्रेन के संघर्ष के बारे में गलत जानकारी देने के लिए रूसी अदालत ने गूगल पर कितने मिलियन रूबल का जुर्माना किया है? तो 3 मिलियन रूबल का जुर्माना किया है, जिसमें गलत जानकारी देने का आरोप है। भारतीय स्टेट बैंक चालू वित्त वर्ष में देश भर में कितनी नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है? तो लगभग 300 नई शाखाएं बनाने का लक्ष्य है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी साउथ अफ्रीका कर रहा है, इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में आज कितने सदस्यों ने शपथ ली? तो लगभग 9 सदस्यों ने। ये अगस्त का ही न्यूज है, अगस्त में ये क्वेश्चन आया हुआ था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। रतन टाटा जी को उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो भारत की 2nd रैंक है, इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? ठीक है, तो थर्मन सन मुगरत्न, ठीक है, मुगरत्नम, ये ध्यान रखना है।
कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया गया है? तो नेशनल बॉटैनिकल इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ में। ठीक है, कमल के फूल नई किस्म का नाम क्या रखा है? नमो 108। ये NBRI, ठीक है, नेशनल बॉटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ की तरफ से। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, जो आयोजन आपके तमाम तरह के होते हैं स्पोर्ट्स से, खेल खिलाड़ी से रिलेटेड, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है, अनाहत सिंह। इंपॉर्टेंट है। साउथ इंडिया बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो PR शेषाद्री को जो है इस पद के लिए नियुक्त किया गया। मालाबार एक्सरसाइज 2023 की मेजबानी, और पहले ही बता दिया गया, ऑस्ट्रेलिया में। बांग्ला मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य की यह पहल है। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो R प्रज्ञानंद। ये इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहा था जब ये न्यूज आई थी कि R प्रज्ञानंद जो है वो शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको नाम ध्यान रखना है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, ठीक है, ने किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से ये साझा हस्ताक्षर हुए। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विशोम्भर प्रसाद श्रेष्ठ। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCP को किसने लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में किया गया। ये 20वें नंबर की आसियान ओलंपिक आर्थिक सहयोग मंत्रियों की बैठक थी जो कि इंडोनेशिया में आयोजित हुई। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका का एक फेमस शहर है जोहान्सबर्ग, वहां पे 15वां शिखर सम्मेलन जो है वो ब्रिक्स का आयोजित हो रहा है। शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाल ही में प्रोफेसर कल्यमपुडी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकीय के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो लगभग 6 नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए जो एक तरह का आमंत्रण दिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया गया है? तो भारत का जो रेसलिंग एसोसिएशन है उसको निलंबित कर दिया गया। काफी न्यूज में भी था, आपने देखा होगा। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 में 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो आपको यहाँ पे नाम ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है S उन्नीकृष्णन नायर। तो S उन्नीकृष्णन नायर जो थे वो यहाँ पे जो चंद्रयान 3 के मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे या प्रोजेक्ट इंचार्ज थे, इससे समझ सकते हैं। कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना? भारत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गर्व की बात है अपने लिए कि हम सबसे पहले जो है चंद्रमा की सतह पर जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर पहुंचे। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता? तो अमनप्रीत सिंह ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता। रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो लगभग 7800 करोड़ जो प्रस्ताव है, अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, नियुक्तियों वाले क्वेश्चन खासकर जिस पर्सनैलिटी से जुड़े हो, जो बहुत खास है या बहुत फेमस है, बहुत लोकप्रिय है, चर्चा में रहते हैं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप करने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की तरफ से सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन के रूप में चुना गया है। BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो खेलो इंडिया महिला लीग है इसका नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो श्रेथा थाविसिन को जो है वो थाईलैंड का नया पीएम चुना गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये जो समझौता ज्ञापन है इस पे फिलीपींस देश ने जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? जो चंद्रयान 3 है उसके साथ में एक रोवर को भी भेजा गया, उसका नाम प्रज्ञान था, प्रज्ञान रोवर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को एनबीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कभी कभी एनजीटी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को इसका जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में किस नाम से इनवॉइस प्रोत्साहन स्कीम की शुरुआत की है? तो मेरा बिल मेरा अधिकार, इस नाम से जो है इसकी शुरुआत की गई है। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर के थ्रो के साथ पेरिस ओलंपिक में 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया? तो 88.77 मीटर की भाला फेंक या जेवलिन थ्रो के साथ ही 2024 में जो ओलंपिक्स होंगे, ठीक है, उसके पेरिस में होने वाले, उसमें भाग ले लिया, मतलब वो के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो आपको ध्यान होगा रॉकेटरी मूवी को, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो हेवस एरोटेक इंडिया की तरफ से जो है समझौता किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, दादी प्रकाश मणि, इनकी स्मृति में जो है एक डाक टिकट को भी जारी किया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के 10 लाख से अधिक आबादी कैटेगरी में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो इंदौर को मिला है। इंदौर को आप देखते होंगे पिछले कई वर्षों से वो स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पे ही रह रहा है, ठीक है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए जो है ये 2 अवार्ड मिले, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? नीरज चोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है नाम। फार्मूला 1 डच ग्रां प्री 2023 का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? तो मैक्स वेरस्टेपेन को दिया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की किस दिन मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, क्योंकि उसी दिन जो है वो लैंड किया था चंद्रयान। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4x400 मीटर की रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया? भारत टीम ने। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो एच एस प्रणय ने यह जो है कांस्य पदक जीता। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम है, एशियाई एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, तो इसमें डॉक्टर सोनाली घोष को इसका फील्ड ऑफिसर पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल कर लिया है? तो IDFC, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक फर्स्ट, इसकी तरफ से जो है ये डोमेस्टिक मैच जितने भी होंगे उनको टाइटल स्पॉन्सरशिप करने का अधिकार जो है ये इन्हीं को मिला है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किसे गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया? तो पी चिदम्बरम जी को। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ के तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है? श्रीलंका, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है जिन्हें दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो एमरसन मनांगग्वा, ठीक है, मनागागवा जो है, इनको जो है दूसरी बार 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुना गया। कौन सा देश पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो यह श्रीलंका देश है जो पहले कर्नाटक कल्चरल फेस्टिवल इसकी मेजबानी करेगा।
किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? तो ये मिस्र देश में किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। सेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? तो मानसी मदन त्रिपाठी को इसका नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। भारत किसके साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा? तो ये एशियाई विकास बैंक जो एडीबी है, एशियाटिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से जो है वो स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाने का काम कर रहा है। मतलब इसके लिए जो है वो दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहा है। ठीक है। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इसके द्वारा तैयार किया गया है। विश्व संस्कृत दिवस प्रतिवर्ष 31 अगस्त को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। वनडे इतिहास में पारी के लिहाज से सबसे तेज 19 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? ये बाबर आजम बने। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि बढ़ा दी गई है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री जो कन्या सुमंगला योजना है इसकी जो धनराशि वो बढ़ा दी गई है यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा कि क्या इसमें किसके बारे में है। किस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते, ठीक है, इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया गया? तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया गया। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये कश्मीर में किया जाएगा। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियन सेन ने जो है मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीता। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड किस राज्य में 28.2 मेगावाट के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? ये महाराष्ट्र ने किया है। क्रिकेट में किस देश ने सर्वाधिक बार एशिया कप का खिताब जीता है? तो ये भारत का इसमें है। ठीक है। तो ये अगस्त माह का आपका जो करंट अफेयर हुआ, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को डिस्कस किया गया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।